Good morning. Welcome to EVS class. Today is your EVS class, and today we will read our half of the 12th chapter, which was remaining. Means last part of 12th chapter, animals around us. In this chapter, we have already discussed about different types of animals: pet animal, domestic animal, farm animals, and today we will read about remaining portion. So everybody take your book and open page number 74. We were reading on page number 74, bottom side. Animals are of great use to us. All are you know that animals are of great use to us. Animals जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका बहुत यूज होता है हमारी लाइफ में. We get milk from cows and buffalo, wool from sheep and bullock help in farming. हमें पता है कि हमें मिल्क मिलता है गाय और भैंस से, और जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे रेगिस्तान में बारिश नहीं आती है वहाँ पे लोग कैमल को भी यूज करते हैं मिल्क के लिए और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो वो भी उनके लिए यूजफुल है. जो भेड़ होती है उससे ऊन मिलती है, और बुलक जो है वो फार्मिंग खेती करने के लिए, बैल जो है वो खेत जोतने में वगैरह काम आते हैं. तो इस तरह से बहुत हेल्पफुल होते हैं एनिमल्स हमारे लिए. हॉर्सेस, कैमल्स एंड डंकीज कैरी अवर लोड. कुछ एनिमल्स हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारा सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में भी, जैसे कि हॉर्स है, कैमल है और डंकी है. We must always be kind to animals and never harm them. We should take proper care of pet animals and farm animals. इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं एनिमल्स हमारी लाइफ में. We should not kill them and be kindful towards them. हमें कभी भी उनको नहीं मारना चाहिए और हमें हमेशा हमारे दिल में उनके लिए दया रखनी चाहिए, उनकी हमेशा हमको केयर करनी चाहिए. These needs like food and shelter and cleanliness must be taken care of. In case they fall sick, we should call an animals doctor, call veterinary doctor. हमें हमेशा अपने दिल में उनके लिए दया रखनी चाहिए, हमें अच्छे से केयर करनी चाहिए. जो फार्म एनिमल्स है या पेट एनिमल्स हमने अपने घर पे कोई पाल रखा है तो हमें उसका भी बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए, उसको टाइम पे हमें खाना वगैरह खिलाना चाहिए. तो इस तरह से हमें एनिमल्स का केयर करना चाहिए. और अब अगर कभी वो बीमार हो जाते हैं तो भी हमें उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या फिर वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना चाहिए. वेटरनरी डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, स्पेशली ओनली फॉर एनिमल्स, जो सिर्फ एनिमल्स का ही ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर. गॉट इट? नाउ चैप्टर कंप्लीट. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 75. राइट ट्रू और फॉल्स इन लेट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन. आपको ट्रू फॉल्स लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. दिस इज राइट सेंटेंस. ट्रू. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, बिल्कुल होते हैं. यू हैव टू राइट इट ट्रू. बी पॉइंट, एनिमल लाइक कैमल, हॉर्सेस एंड टाइगर लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड. नो, कैमल और हॉर्स जो है वो वाटर में नहीं रह सकते हैं, वो दूसरे प्लांट पे ही रहते हैं, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स. सी पॉइंट, अ वेटरनरी डॉक्टर ट्रीट एनिमल्स. करेक्ट. अभी हमने पढ़ा कि जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो किसका ट्रीटमेंट करते हैं? ओनली एनिमल्स का. सो यू हैव टू राइट इट ट्रू. After that, D, a group of owl is called a parliament. Yes, this is right. जो ग्रुप होता है उल्लू का उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, ये भी राइट है. E point, the young one of a hippopotamus is called a cub. No, हिप्पोपोटामस का जो बच्चा होता है उसे कब नहीं बोला जाता, उसे तो क्या बोला जाता है? काफ बोला जाता है. So this is wrong. After that, question number 2, complete the table. आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. देखो, एनिमल्स, यंग वन, होम, साउंड एंड ग्रुप नेम. सो फर्स्ट, टाइगर. वन हैज बीन गिवन फॉर यू. टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं? टाइगर डेन में रहता है. टाइगर का साउंड जो होता है वो रॉयर करता है, वो दहाड़ता है. और ग्रुप जो होता है टाइगर का उसको स्ट्रीक बोलते हैं. उसी तरह से एलिफेंट के बारे में लिखना है. एलिफेंट, यंग वन. इन वी विल राइट काफ. आफ्टर दैट, होम, फॉरेस्ट, sound, trumpet and group name herd. after that, hippopotamus. hippopotamus के बच्चे जो बेबी होता है उसको बोलते हैं calf. home उसका लिखेंगे हम river bank and उसका साउंड लिखेंगे हम growl and group name pod. जो hippopotamus होता है उसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? pod बोला जाता है. growl मीन्स वो गुर्राता है साउंड में. वो रिवर बैंक पर नदी के किनारे वो रहता है. after that, whale. Whale in young ones we will write calf. After that, home, ocean, sound, whistles and group name pod.
व्हेल जो होती है वो सिंगिंग साउंड निकालती है, इसके ग्रुप को भी पॉड बोला जाता है और ये ओशंस में रहती है। आफ्टर आउल, आउल इन यंग वन इन आउलेट, होम नेस्ट, साउंड हुड एंड ग्रुप नेम पार्लियामेंट। Got it? I will send the photo after the class, then you can easily write. Question number 2, let's write 2. Answer the question. What are wild animals? Where can we find them? Wild animals क्या होते हैं और हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं, हमें वो कहाँ मिल सकते हैं? So there are some animals live in forest is called wild animal. We can find them in forest. हम उन्हें जंगल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू कॉल अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स? अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड अ हर्ड। हर्ड बोला जाता है जो ग्रुप होता है एलिफेंट का, उसको। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एनिमल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको कोई भी 2 यूज बताने एनिमल्स के, तो हम इजीली लिख सकते हैं वी कैन गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स एंड एनिमल्स कैरी अवर लोड्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। आपको कोई भी 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। सो फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। जो फ्रॉग और क्रोकोडाइल है, मेंढक और जो मगरमच्छ है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। नेम 2 एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड 2 एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। सो इन ईट प्लांट्स एनिमल वी विल राइट काउ एंड डियर। काउ गाय और जो हिरन है वो सिर्फ प्लांट खाते हैं। एंड ओनली फ्लैश ईटर्स टाइगर एंड फॉक्स। जो टाइगर और फॉक्स है उसको वो सिर्फ दूसरे जानवर को मारकर या दूसरों का मीट खाते हैं। सो यू हैव टू राइट ओनली क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स राइट 2 in your EVS notebook. And in our next class we will start our new chapter, chapter number 13.